आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अभी हम लोग पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले और दीनदयाल उपाध्याय जी की बगिया दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ की तमाम समस्याएं इतनी हैं कि 6 महीने से विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, ऐसी तमाम भांति भांति के कार्यक्रम यहाँ के शिक्षक, यहाँ के छात्र, यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के कुलपति इतने बड़े वीआईपी हैं, इतने बड़े आदमी हैं कि इनके कानों तले जू तक नहीं रेंग रहा है कि ये यहाँ की तमाम समस्याओं पे ध्यान दे। इतने बड़े वीआईपी बन रहे हैं आजकल कि ये बस अखबारों में आने के लिए, तरह तरह के टीवी पे आने के लिए तरह तरह के टिप्पणियां कर रहे हैं कि हम 5 रुपए में नाश्ता देंगे, 10 रुपए में भोजन देंगे। इनके हसीन सपने इतने बड़े हैं कि शेख चिल्ली भी सुने तो भी शर्मा जाए। इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं और सपने दिखाते हैं। अब इनके 5 रुपए के नाश्ते और 10 रुपए के भोजन पे आते हैं। भोजन तो ये करा देंगे और ये पानी पिलाएंगे। पानी को मूलभूत सुविधाओं में रखा गया है किसी भी संस्था, किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी महाविद्यालय में। तो इनके विश्वविद्यालय में पानी की क्या व्यवस्था है? ये विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है जो पूरे विश्वविद्यालय को, छात्रों को अंदर भेजने का काम करता है। यहीं से छात्र अंदर जाते हैं और पूरे विश्वविद्यालय में आप भ्रमण करेंगे तो केवल एक जगह आपको पानी पीने का प्याऊ मिलेगा, वो प्याऊ ये है। और आइए इसकी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। पहले आइए, करीब आइए। और ये स्थिति इसकी ऐसी है कि ये डायरेक्ट रहता है, दिन भर ऐसे ही डायरेक्ट रहता है। और ये देखिए, ये देखिए, अंदर इसकी मेढक भी चला जाए तो ये मेढक भी कहाँ जाएगा और कौन पिएगा उसका पानी, इसके कोई वो नहीं, उम्मीद नहीं है। यहाँ के छात्र 6 महीने से धरनारत हैं कि यहाँ की तमाम सुविधाओं को, एग्जाम को सब सही किया जाए, लेकिन अभी तक इस पे कोई निवारण नहीं निकला है। आइए यहाँ के एक छात्र से बात करते हैं कि क्या है उनकी मूलभूत सुविधाएं, दिक्कतें। क्या नाम है भैया? दुबे है। मैं विधि विभाग का विद्यार्थी हूँ, फाइनल ईयर का। विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा समस्याएं और हमारे कुलपति तो बहुत वीआईपी हैं। आप देखते होंगे कि एक मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के जैसा चलते हैं कि चीफ डायरेक्टर जहां विद्यार्थियों की समस्या सुलझाने की जगह उनके गाड़ी का शीशा खोलते हैं। अच्छा, ये है विश्वविद्यालय का प्रोटोकॉल। एक मिनिस्टर जैसा हो गया है कि विश्वविद्यालय कुलपति मंत्री हो गए हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी चाहिए। दूसरी बात है, गर्मी का महीना शुरू हो गया है और जलपान का विद्यार्थी शुल्क में जमा करता है जो 40 से 50 रुपए है, लेकिन उसको साफ पानी नहीं मिल रहा है। तो अन्य सुविधाएं की क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? गर्मियों में सबसे ज़्यादा पंखा और पानी दोनों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में दोनों चीज़ें खत्म हो चुकी है और कुलपति जी उसको खा के हजम कर दिए हैं। तो कुलपति जी कहते हैं कि वो 5 रुपए में विद्यार्थियों को नाश्ता कराएंगे, 10 रुपए में भरपेट भोजन कराएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? जो व्यक्ति पुड़िया यूनिवर्सिटी का घोटालेबाज हो वो गोरखपुर विश्वविद्यालय को कैसे आगे बढ़ा सकता है? इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो बड़ी बात। आप विधि के छात्र हैं और आपके डिपार्टमेंट में पानी का या पंखे का व्यवस्था कैसा है, आप बताएंगे? विधि विभाग में तो पंखा अभी ठीक है, क्योंकि विधि विभाग अपना एक अलग से चलता है। उसके लिए वहाँ के टीचर तो प्रयासरत हैं, लेकिन जो सुविधाएं विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलनी चाहिए वो विश्वविद्यालय प्रशासन विधि विभाग को न दे रहा है। ना वहाँ पे पानी की व्यवस्था अभी सही है, सारे जो प्याऊ हैं वो बंद है और विधि विभाग के विद्यार्थी पानी अपने घर से लेके आते हैं और पी के तभी जा पाते हैं विश्वविद्यालय में। यहाँ तक कि शिक्षक भी अपने घर से पानी लेके आते हैं। अच्छा, तो देखा आपने कैसे यहाँ के विश्वविद्यालय के विधि के छात्र कह रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट के शिक्षक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है प्याऊ लगाने में और पंखा लगाने में। आइए, और भी यहाँ पे छात्र मौजूद है विश्वविद्यालय के, उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित कसौधन, स्नातक छात्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय। क्या दिक्कतें हैं आपकी? दिक्कतें तो बहुत हैं। अगर दिक्कत बताने लग जाए सुबह शाम हो जाएगा, लेकिन दिक्कत खत्म होने वाला आज के समय में नहीं है। सबसे पहला दिक्कत हम लोग का है पानी। गर्मी का मौसम आ रहा है, इतनी तेज गर्मी होगी। अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय पर अगर कोई विद्यार्थी ऑटो से आता है, अगर वहाँ टेम्पू से उतर के अंदर विश्वविद्यालय में प्रवेश जब लेता है, अगर थोड़ा ही दूर जाके अगर उसको चक्कर आ जाए, अगर वो गिर जाए, तो उसके ऊपर पानी का छींटा मारने के लिए भी पानी विश्वविद्यालय में नहीं है। हम लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि पानी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पानी के बिना हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थिति यह है कि किसी भी डिपार्टमेंट में पानी की सुविधा नहीं है। यदि आप यही गोरखपुर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी की बात करें तो इस लाइब्रेरी में अगर आप शौचालय में चले जाएं तो शौचालय करने के बाद अगर आपको हाथ धोने की आवश्यकता पड़े तो एक गंदे पानी की भी आपको मिलना बहुत कठिन है। अगर इसी समस्याओं के लिए
आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास जाएं तो हमें सिर्फ उनका आश्वासन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उनका आश्वासन। आज यही पानी का टंकी आप पहले वीडियो में बनाए थे, लेकिन इसका कोई अर्थ निकलने वाला अभी तक नहीं हुआ। अगर यह पानी की टंकी अभी भी सही नहीं हुई, इसके लिए हम सभी विशालकाय धरने पर बैठेंगे। तो अभी कुलपति जी ने बात कही थी कि 24 मार्च को एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा था कि 29 मार्च से करेंगे, लेकिन आज 28 हो गया, आज तक ना टाइम टेबल का कोई डेट आया, ना एडमिट कार्ड को लेके कोई नोटिस आया कि कल से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, चाहे कुछ भी इस प्रकार की नोटिस आई। इस पर क्या कहेंगे आप कुलपति जी? गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल कामों के लिए वेबसाइट बनी है, उस वेबसाइट की इतनी खराब स्थिति आज के समय में है, यदि परीक्षा फॉर्म भी भरना रहता है तो बिना किसी सूचना के परीक्षा फॉर्म का लिंक चालू हो जाता है। अब विद्यार्थियों को ऑफिशियल सूचना तक नहीं दी जाती है कि फलानवा डेट से फलानवा डेट तक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का डेट है। इसके साथ साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में यदि किसी विद्यार्थियों को प्रवेश लेना है, उसके लिए भी सूचनाओं का सही हम लोग के पास अनुमान, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास अनुमान नहीं रहता है, जिससे विद्यार्थियों को सूचना मिल सके। अभी टाइम टेबल निकाल दिए, बिना किसी अग्रिम तैयारी के टाइम टेबल निकाल दिए थे पेपर कराने के लिए। फिर एकाएक उस टाइम टेबल को निरस्त करके सिर्फ फेसबुक, जो विश्वविद्यालय की फेसबुक आईडी चलती है, सिर्फ उस पर लिखे हैं, बाकी वेबसाइट पे कुछ नहीं। विद्यार्थी क्या जानता है? हर विद्यार्थी आज के समय में फेसबुक व्हाट्सएप थोड़ी चलाता है, लेकिन गूगल पे विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाकर सभी विद्यार्थी आज चेक कर सकते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट भी इतनी घटिया हो चुकी है कि हम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी आज के समय में भरोसा नहीं कर सकते। तो कुलपति जी तो बहुत लंबी डींगे हाँकते हैं कि हमको विश्वविद्यालय को पूर्वांचल का, प्रदेश का, देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाना है। तो कैसे आप उन पे कह रहे हैं कि उनका वेबसाइट सही नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं सही नहीं है? क्या कहना चाहेंगे इस बात पे आप? जैसा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, जो हम सभी के एक अभिभावक हैं, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। वह गोरखपुर विश्वविद्यालय को अपने बाप की बपौती समझ लिए हैं। जैसा इच्छा उनका करेगा गोरखपुर विश्वविद्यालय में वैसा करेंगे। वह गोरखपुर विश्वविद्यालय को अपने बाप की बपौती समझ लेंगे। तो यह भूल गए हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय हम सभी विद्यार्थियों के फीस से चलता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय हम सभी अपने विद्यार्थियों का गोरखपुर विश्वविद्यालय है। उनको यहाँ की मूलभूत समस्याएं नहीं दिख रही हैं। वह खुद अपने केबिन में जब बैठते हैं तो अपने कुर्सी के आगे 4 टेबल लगा के बैठते हैं, शीशे वाला, कि हमको कोरोना ना हो जाए। और यहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से प्रवेश अगर विद्यार्थी करता है तो मास्क क्या, सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ गेट पे नहीं की गई है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि हम बात करें तो समस्याओं का, तो अभी CBCS पैटर्न पूरे प्रदेश में पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने CBCS पैटर्न पे सफलतापूर्वक एग्जाम कराए हैं। CBCS पैटर्न पे जो अभी फर्स्ट ईयर वाले गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पहली बार कराया है और सफलतापूर्वक कराया है। लेकिन उसके तत्काल बाद जो दोबारा सेकेंड ईयर में एडमिशन होने लगा और उसमें फीस बढ़ोतरी हुई और छात्रों में और कई छात्र संगठनों ने एक साथ मिल के प्रशासनिक भवन पे इस पे धरना दिया था। इस पे क्या परिणाम निकला या ऐसा कुछ नोटिस आया? इस पे कोई परिणाम नहीं निकला। CBCS प्रणाली के लागू होने के बाद जो इस सत्र में 2021-22 में स्नातक चाहे प्रस्नातक में जो विद्यार्थी एडमिशन लिए हैं, उनका नियम पहले था तो वार्षिक परीक्षा होगी, लेकिन एकाएक बिना किसी अग्रिम सूचना के, बिना किसी एक प्रोफार्मा के, जिस प्रोफार्मा पर लिखा हो कि फलाने महीने के बाद आपकी परीक्षा होगी, फलाने से फलाने तक आपका कोई परीक्षा दे और कोई फॉर्म भरने का कागज़ निकलेगा, लाल, पीला और नीला 3-4 कलर का कागज़ है, जिसको लगता है कि लाल, नीला, काला फूल वाला सिस्टम है। यह आज के इस आधुनिक समय में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति यह जो व्यवस्थाएं ऑफलाइन करा रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन ना कराने की वजह ऑफलाइन करा रहे हैं। कैसे एक दिन में एक विद्यार्थी अपने दूर दराज के गांव से जब आता है तो उसको ये भी नहीं पता है कि उसका एक फॉर्म डीन ऑफिस जमा होगा, कि एक फॉर्म AD बिल्डिंग जमा होगा, कि एक फॉर्म किसी अन्य डिपार्टमेंट में जमा होगा। हर एक फॉर्म के लिए उसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, लेकिन उनको आज भी सूचना नहीं मिल पाती है सही समय पे। सबसे बड़ी
विडम्बना यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो सूचना व्यवस्था है वो एक नंबर ध्वस्त हो चुकी है। परसों का मैं बात बता रहा हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो फेसबुक आईडी है उस पर एक नंबर पड़ा था जो टोल फ्री नंबर शायद था, उस पर फ़ोन करके आपको कोई प्रकार की समस्या हो तो आप बता सकते हैं। मैंने उस पर 10 से 20 बार फ़ोन किया लेकिन वह फ़ोन नंबर लगा नहीं। तो फेसबुक पे चाहे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्यों डाल दिए कि अगर विद्यार्थियों को कोई समस्या है तो उस पर ले। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ये समझ रहे हैं कि विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं है। आज वास्तव में अगर वह गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हम सभी के अभिभावक हैं तो उनसे आग्रह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक बार औचक निरीक्षण करें, भ्रमण करें, विद्यार्थियों की समस्याओं को जानें। समस्याओं के अंबार से अगर वो आज के समय में जुझारू हो जाए तो एक भी समस्याएं छूटने वाली नहीं है, सभी समस्याओं का निदान हो सकता है। आइए, एक और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। इतनी समस्याएं एक मित्र ने बता दी कि विश्वविद्यालय कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन उसको खत्म करते करते थक जाएंगे लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। एक और छात्र है, इनसे भी बात करते हैं। सात्विक श्रीवास्तव मेरा नाम है, स्नातक का छात्र हूँ। क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत यहाँ जैसा भाई ने बताया दिक्कत ही दिक्कत है, कर्मचारियों को भी दिक्कत है, यहाँ के छात्रों को भी दिक्कत है, पानी की समस्या है और गंदगी भी है यहाँ पर, और पढ़ाई भी नहीं होती है, और ऑनलाइन वेबसाइट जो है वहाँ वो भी सही से काम नहीं करती है। कुछ मतलब कोई यहाँ कोई जिम्मेदारी वाला कोई चीज़ ही नहीं है। कोई एक जिम्मेदार जिसके पास आदमी जाए और उसकी बात सुन ली जाए, ऐसा यहाँ कोई कुछ नहीं है। जो हमारे कुलपति हैं वो वहाँ से बैठकर आदेश देते हैं कि आप CBCS से पेपर करवा लीजिए, लेकिन आदेश देने से काम नहीं होता, उसको करवाना भी पड़ता है। काम करवा लिया गया, फीस बढ़ा दी गई, मनमानी जो भी है मनमानी हो रहा है यहाँ। उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास फुर्सत नहीं है कि छात्रों का जो द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का जो परीक्षा होने वाला था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर, उनको फुर्सत ही नहीं है पेपर करवाने का, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो रहेंगे तब ना वो पेपर करवाएंगे, कभी कहीं चले जा रहे हैं, कभी कहीं चले जा रहे हैं, और जब समय आ रहा है पेपर करवाने का तो शेड्यूल के हिसाब से पेपर बदलवा दे रहे हैं, टाइम खत्म करवा दे रहे हैं अपना। तो इसी तरह से मनमानी चल रही है। तो पूरे विश्वविद्यालय में तमाम तरह की दिक्कतें हमने एक और छात्र हमारे आए हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुराग मिश्रा है। मैं BA 3rd ईयर का छात्र हूँ। जब मैं BA 1st ईयर में यहाँ प्रवेश लिया तो मुझे यहाँ का विश्वविद्यालय का परिचय पत्र मिला। तो उसके बाद जैसे लाइब्रेरी से किताबें निकल गई। अब ये है कि 2 साल से वो परिचय पत्र मिल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो लाइब्रेरी में किताबें हैं वो बस पड़ी हुई हैं। बच्चे जा रहे हैं, उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि परिचय पत्र बना नहीं, और वो नहीं बनेगा तो लाइब्रेरी से किताबें नहीं मिलेंगी। तो इसकी वजह से बहुत समस्या है बच्चों को पढ़ने के लिए। देखिए, अभी तक तो हम पानी, मूलभूत सुविधाएं, पानी, सफाई और कमरों की बात कर रहे थे। एक मित्र ने लाइब्रेरी तक की बात कर दी कि यहाँ के विश्वविद्यालय का परिचय पत्र तक अभी छात्रों को नहीं मिला है कि वो जाके वहाँ से अपनी किताबें लें। और कुलपति जी छात्रों को इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं कि छात्र गांव में जो अभी इंटर की पढ़ाई कर रहा है वो गांव से ही सपना देखेगा कि मैं DDU में पढ़ाई करूंगा, लेकिन यहाँ की बदहाल स्थिति उसको पता नहीं है, इसलिए वो ये सपना देख रहा है। तो मैं छात्रों की तरफ से कुलपति जी को 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ कि मुझको इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी तुमसे है, कुलपति जी कहीं तुम बदल ना जाना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।